Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve illustration number 4 of the chapter number 3, 11th Commerce Bookkeeping and Accountancy, that is journal. ठीक है, in the previous video we have solved illustration number 3 students. बहुत अच्छे से हमने discuss किया है. You can check it in the playlist also. In this video we are going to understand and discuss these transactions also, जो similar है थोड़े बहुत, और जहाँ नेसेसरी इंफॉर्मेशन डीप में डिस्कस करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू ऑल. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. इलस्ट्रेशन नंबर 4, दैट इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स 2019. ठीक है, August 1st, श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ own cash rupees 90,000, stock of goods worth 40,000, machinery worth 70,000 and borrowed money 50,000 from a friend Konika at 12% per annum. Students, बहुत सिंपल है. इन द प्रीवियस वीडियो जब हमने बैंक लोन भी देखा था तो हमने लोन को क्रेडिट किया था, रिमेंबर, कंबाइंड ट्रांजेक्शन. तो सिमिलर वाइज ही है, यहाँ पर कैश हमारा 90,000 है लेकिन हमने लोन लिया है कोनिका से, तो वो कोनिका का लोन हो गया है. तो 90,000 प्लस 50,000 1,40,000 हमारा कैश हो जाएगा. स्टॉक है हमारा 40,000, मशीनरी है 70,000 और कैपिटल ऑब्वियस है. ये सारे ऐड करके मतलब 90,000, 40,000 एंड मशीनरी 70,000, इट विल बी 2 लाख रुपीज़ और 50,000 कोनिकाज लोन, जैसे प्रीवियस ट्रांजेक्शन में हमने किया था. चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं जल्दी से. अगस्त 1 का है वो. या सो कैश अकाउंट यहाँ पर 1,40,000 कैसे हो गया है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव एडेड कैश 90,000 प्लस कोनिका से जो लोन लिया है 50,000, दैट इज 1,90,000 प्लस 50,000 विल गिव यू 1,40,000. स्टॉक ऑफ गुड्स हमारा है 40,000 जो डेबिट है. ऑब्वियसली हमने किससे शुरुआत की है बिजनेस की, कैश से, दैट इज 1,40,000 एंड आई टोल्ड यू हाउ वी हैव अराइव्ड 1,40,000. स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट 40,000 दिया गया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000 दिया गया है. ठीक है, सो टू कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट कोनिकाज लोन अकाउंट हमारा 2 लाख होता है स्टूडेंट्स. सी 90 था ना, ये कैश जो अब 1,40,000 हुआ है वो 90 था, ये 1,30,000 प्लस 70 2 लाख. सो हमारा कैपिटल जो लेकर आई है श्रीदेवी वो है 2 लाख रुपीज़. टू कोनिकाज लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेफिनेटली वो लोन है, आगे चल के कोनिका को हमको पे करना है, सो दैट इज़ 50,000. सो नरेशन लिखना मत भूलिएगा. डेफिनेटली बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, मशीनरी एंड लोन फ्रॉम कोनिका. सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द कंबाइंड entry. I hope the things are very clear to you children. So let's just show one arrow that we have done with this transaction. ठीक है, so this is how you are supposed to pass the entry. Let's quickly go to the entry number 2. Okay, bought goods, that is 4th August, bought goods worth rupees 50,000 from Madhuri at the rate 10% trade discount. Students, I have already told you that when you are purchasing goods at ट्रेड डिस्काउंट, ऑलरेडी हमको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. सो 50,000 का 10% अगर हम ट्रेड डिस्काउंट देखें तो 5,000 हो जाता है. सो 50,000 माइनस 5,000 इट विल बी 45,000. तो आपको अभी एंट्री जो पास करनी है वो 45,000 रुपीज़ से पास करनी है. तो एंट्री क्या है, यू हैव परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000 फ्रॉम होम माधुरी. तो परचेजेज होगा, क्योंकि बॉट गुड्स है तो कॉमनली हम परचेजेज यूज़ करेंगे. स्पेसिफिकली कोई गुड्स देते तो उस गुड्स का नाम हम लिखते. स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट. तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू माधुरीज अकाउंट, हाउ मच, 45,000. विल गो टू द सेकेंड एंट्री, दैट इज परचेजेज अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 45,000. आई टोल्ड यू हाउ वी हैव रीच्ड 45,000 टू माधुरीज अकाउंट, क्रेडिट 45,000. बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम माधुरी ऑन क्रेडिट, क्योंकि माधुरी का नाम लिखा है, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट. चलिए इसको भी हम अभी हाईलाइट कर देते हैं, दैट वी आर डन विद दिस एंट्री. ठीक है, चलो क्विकली विल गो टू द एंट्री नंबर 3, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 3. व्हाट इज इट, सी ट्रांजेक्शन नंबर 3.
6th August, return goods worth ₹450 to माधुरी for not being as per sample। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, माधुरी से जो गुड्स लेकर आए थे हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। कितना रिटर्न कर रहे हैं, 450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर द सैम्पल। तो यहाँ माधुरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज शी इज रिसीविंग 2 गुड्स जा रहे हैं ना, आप रिटर्न कर रहे हो। सो 2 परचेज रिटर्न, हाउ मच, 450। चलो जल्दी से वो थर्ड एंट्री भी देख लेते हैं हम। या तो यहाँ पर माधुरी रिसीव कर रही, क्योंकि हमने उसको रिटर्न किया है तो माधुरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 450 टू गुड्स जा रहे हैं ना, तो 2 परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 450 क्रेडिट में आएगा। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, बीइंग गुड्स सोल्ड और बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी। ठीक है, सो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन। फोर्थ वन जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पर हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है एज फार एज द कैलकुलेशन इज कंसर्न। ठीक है, लेट्स सी द फोर्थ ट्रांजेक्शंस। 8th अगस्त वाला है। ओके, सोल्ड goods worth ₹80,000 to Kiran at the rate 10% trade discount and received cash after allowing her 5% cash discount। Students, you have to understand, यहाँ पर sales have taken place, how much, 80,000 का। किसको सेल किया है, किरण को, राइट। लेकिन आप कैश रिसीव कर रहे हो ना, सेल कर रहे हो तो कैश रिसीव कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कैश आ रहा है। लेकिन कैश अकेले नहीं आ रहा है, आपने उनको डिस्काउंट अलाउ किया है इसीलिए कैश आ रहा है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आपने सेल जो किया है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट से किया है। तो मैं यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर ऑन कर देती हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट यू नो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटिल बेटर। यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे कैलकुलेटर को। ओके, एनीवेज सी हियर, फर्स्ट आई विल शो यू द 10% का कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 होता है हमारा 8,000। अब ये ट्रेड डिस्काउंट के साथ उसको सेल किया है, तो 80,000 माइनस 8,000 विल गिव यू हाउ मच। ये 8,000 डिस्काउंट है ना, तो इसको माइनस करो 72,000 से। आई जस्ट डू, ऑब्वियस है, 80,000 माइनस 8,000 विल गिव यू हाउ मच, 80,000 माइनस 8,000। क्यों, 10% ट्रेड डिस्काउंट था ना, तो ये सॉरी नॉट दिस, प्रीवियस अमाउंट उन्होंने शायद ऐड कर लिया है, माइनस 8,000, 72,000। तो 72,000 आपने सेल किए हैं विथ ट्रेड डिस्काउंट। तो अब जो भी कैलकुलेशन होगा विथ कैश डिस्काउंट होगा वो 72,000 पर ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश कैसे आए हैं, 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपने कैश। तो 72,000 के ऊपर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, that will give you 3,600. This is your cash discount which you have allowed. Are you getting it? So it will be total 72,000। तो आपका कितना कैश आ रहा है आफ्टर अलाउिंग 3,600 डिस्काउंट। आप क्या करो, 72,000 माइनस 3,600 करो, 72,000 माइनस 3,600। तो कैश एक्चुअल आपको मिलता है 68,400 और 3,600 है आपका कैश डिस्काउंट जो आपने अलाउ करके कैश लिया है। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि अब जब मैं आपको लेकर जाऊंगी ट्रांजैक्शन के पास, वहाँ आपको मैं दिखाऊंगी कि उन्होंने कैलकुलेशन कैसे किया है। तो ये वाला है वो 8th अगस्त वाला, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट। सो चलिए ट्रांजैक्शन के पास चलते हैं 8th अगस्त का। यो सो कैश आपने सेल किया है, कैश रिसीव हुआ है, 68,400 डेबिट हुआ है। कैसे, क्योंकि 72,000 के ऊपर करना है। वाई, बिकॉज आपने इसको सेल कैसे किया है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ, जो टोटल है 72,000। 72,000 के ऊपर आपने 5% कैश डिस्काउंट लगाया है जो है 3,600। 3,600 माइनस 72,000 आपको मिलेगा 68,400। ठीक है, सो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, कैश इज कमिंग इन 68,400। ऑब्वियसली कैश कैसे आ रहा है, डिस्काउंट के साथ। तो डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट हो गया 3,600।
So sales is taking place, you are selling the goods, so to sales account credit, that is 72,000. ठीक है. So being goods sold for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. As simple as that. So we are done with transaction number, I'm going to say 8th वाला. So let's quickly go to the next. Paid for rent, that is 13th August, paid for rent rupees 4,000. ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, जब आप रेंट पे करते हो तो रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू यू आर पेइंग द कैश, तो कैश गोज आउट. तो आपकी एंट्री बहुत सिंपल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000, दैट इज बीइंग पेड फॉर रेंट. चलिए इसका भी हम एक मार्क कर देते हैं. ठीक है. 17th अगस्त का ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Purchased a new machinery worth 1 lakh from Bajaj Limited at 28% GST and amount paid by debit card. डेबिट कार्ड मतलब बैंक इन्वॉल्व है इसमें. और दूसरी चीज़ है हमारा 28% GST है, मतलब हमको शेयर करना है ना, आई एम टू से बैलेंस करना है, टोटल 50-50% करना है. 28% है तो 14% आपका सेंट्रल GST होगा और 14% हमारा स्टेट GST होगा. तो यहाँ आपने क्या किया है, परचेज न्यू मशीनरी, परचेज मशीनरी दिया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा कितना, 1 लाख रुपीज़. 14% आपका सेंट्रल GST इनपुट होगा और 14% आपका स्टेट. तो 1 लाख इंटू 14% विल बी 14,000 GST आपका सेंट्रल GST और 14,000 आपका स्टेट GST एंड यू हैव पेड बाय डेबिट कार्ड, सो टू बैंक अकाउंट. चलिए ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी 17th अगस्त का. सी परचेज व्हाट, मशीनरी. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो चुका है 1 लाख रुपीज़. इनपुट सेंट्रल GST हमारा 14% है 14,000. इनपुट स्टेट जनरल गुड्स सर्विस टैक्स है हमारा 14%, दैट इज 14,000 एंड इट इज़ पेड बाय डेबिट कार्ड. सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये तीनों का टोटल आपको यहाँ लिखना है 1,28,000. नरेशन लिखना मत भूलिएगा. बीइंग मशीनरी परचेज्ड एट 28% GST एंड पेड बाय डेबिट कार्ड. ओके, सो आई होप दिस ट्रांजेक्शन इज़ वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. बहुत सिंपल है, ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स और प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी किया हुआ है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट इज योर 20th अगस्त का, दैट इज पेड फॉर सैलरी 27,000. तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, इजंट इट? तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस. सो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पेड किया है, कैश जा रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. चलिए ट्रांजेक्शन्स की तरफ चलते हैं, आपको मैं दिखा दूँ एक बार फिर. सैलरीज अकाउंट डेबिट हो चुका है 27,000 टू कैश इज गोइंग आउट, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 27,000 बीइंग पेड फॉर सैलरी. नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इट कैरीज मार्क्स चिल्ड्रन. So let's go to the next entry. Purchased 4 computers of rupees 1,20,000. 18% GST है स्टूडेंट्स, तो 9% हाफ कर दीजिए. 9% सेंट्रल GST और 9% स्टेट GST एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड. फिर से बैंक कम्स इनटू द पिक्चर. तो यहाँ होगा 4 कंप्यूटर लो या 10 लो, अमाउंट तो परचेज आपका कंप्यूटर भी होगा. तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट होगा 1,20,000. देन आपका इनपुट सेंट्रल GST होगा 9%, 1,20,000 इंटू 9% करना है आपको, वो कितना होगा, 10,800 होगा. तो 9% 10,800 सेंट्रल GST, 10,800 स्टेट GST करके टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है, बिकॉज आपने कैसे पे किया है, डेबिट कार्ड से. तो चलिए ट्रांजेक्शन्स की तरफ चलते हैं. यू विल सी इट. यस, व्हाट यू हैव परचेज्ड, कंप्यूटर्स. 27th अगस्त का एंट्री है. कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1,20,000. इनपुट सेंट्रल GST मैंने आपको बोला 18 टोटल है, तो 9% आपका सेंट्रल GST जाएगा और 9% आपका स्टेट GST. दैट विल गिव यू 10,800. 10,800 कैसे पे किया है, बाय डेबिट कार्ड. सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो कितना होता है स्टूडेंट्स, 1,20,000, 10,800, 10,800 विल गिव यू 1,41,600. ठीक है. व्हाट इज द नरेशन, बीइंग परचेज्ड 4 कंप्यूटर्स एट 18% GST एंड पेड बाय डेबिट कार्ड. बहुत सिंपल है, जहाँ पर बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. और जैसे ये कंबाइन एंट्रीज आती है वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगा कि कंबाइन एंट्री आपको पास करनी कैसे है और GST का कैसे आपको बाइफरकेट मतलब 50% लगाना है. ठीक है. लेट्स क्विकली गो टू द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 4 चिल्ड्रन. क्या है ये, बहुत सिंपल है.
विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो मैंने आपको कहा है जब भी कोई विड्रू करता है तो आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कैसे विड्रू किया है, बाय फ्रॉम बैंक, तो ऑब्वियस है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और पर्सनल यूज़ है तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ही करेंगे हम, तो क्या होगा एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर आपने बैंक से विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 to bank account credit 10,000 being cash withdrawn from bank for personal use, that is narration. ठीक है, so this is how students your illustration 4 you all have to solve. I hope you have understood it, so I'll just show an arrow so that we are done with this. So that's it children in this video. I hope this illustration will really help you in understanding this types of journal entries and make your base very strong. In the next video मैं और सारे problems लाऊंगी. Kindly excuse me because of technical reasons and little bit of health issues could not post it quickly, but don't worry, I'm always there. I'll keep trying and posting you as fast as possible. Till then, take care children. Thank you so much. Thank you.